बताइए, अब क्या समझ में आ रहा है? तो साहब समझ में आ रहा है कि शांति सुख कहाँ से मिलेगी, उसका रास्ता मिल रहा है कि शांत मन से बैठ करके और अपने चेतन का ध्यान कीजिए। चेतन शांत स्वरूप है और शांति से ही मिलेगा और कहीं भटकने से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आज एक प्रश्न है, गुरु किसे कहते हैं और धर्म क्या है? ये दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। गुरु किसे कहते हैं और धर्म क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अब जो बुरे मार्ग से हटा कर सदमार्ग पर ले जाए, उसका रास्ता बतावे, वही गुरु है। और धर्म मेरा यही है कि जो गुरु बतावे, मार्ग दे, उसी पर हम अपना चलें, यही मेरा धर्म। यही बात आपके समझ में आई? ठीक है, हो गया। दो दो घंटे के अभ्यास से मन को साधते साधते आज 371 दिन हो गए। तारीख 10 नवंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार। प्रातःकाल अब तो ये बात आपको समझ में आ ही गई ना कि वास्तव में सुख कहाँ है। सुख अपने आप में है, स्वयं में है, अपनी चेतना में है। और वह सुख है स्वयं में शांत रहना, क्योंकि चेतन का गुण ही है स्वयं में शांत रहना। ये बात आपको समझ में आई, बहुत सुंदर बात। और यही बात समझने समझाने के लिए ही हमारे पूर्व के ऋषियों ने रिसर्च किया है, खोज किया है कि वास्तव में हम दुख क्यों भोग रहे हैं। तो क्या बाहर किसी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में दुख सुख है? तो अब पता चल गया होगा कि बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मेरे मन के अंदर में है, और मेरा मन मेरे से अलग है। मानंदी ही मन है। किसी चीज को मान लेना अच्छे बुरे के रूप में, जो अच्छे बुरे के रूप में माना हुआ अपनी मानंदी है, उसी मानंदी में सुख दुख का अनुभव किया जाता है। लेकिन ये सुख दुख का अनुभव करने वाला है कौन? प्रश्न तो ये है। जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है, क्या वास्तव में उसमें सुख दुख है, या वो बाहर से मान करके स्वयं में सुख दुख भोग रहा है? तो वह मानंदी कितने देर के लिए है, और मानने वाला स्थिर है या चंचल है या अस्थिर है?
तो जो मानंदी है वो चंचल है, वो अस्थिर है, लेकिन जो मानने वाला स्वयं है वो स्थिर है, और उसी स्थिर को ही चेतन कहा जाता है, और वह स्वयं में अनुभूति होती है। और वह अनुभूति भी मन के ही द्वारा होती है, वहाँ मन भी शांत हो जाता है, तब आपकी अपनी स्थिति, चेतन की स्थिति स्वयं में बरकरार होती है। और इसी लेवल पर हम लोगों को जाना है। अभी जो हमने प्रश्न पूछा है कि गुरु किसे कहते हैं और धर्म क्या है, तो गुरु उस चेतन तक स्वयं को पहुंचाना या पहुंचना, स्वयं में स्थिर होना, और स्वयं में स्थिर होकर के उसी में रम जाना, उसी में स्थिर रहना, एकदम शांत चित्त रहना, चंचलता से परे स्थिरता की ओर अग्रसर रहते रहना, कार्य करते रहना। ये जो कार्य कर लेता है, उसके पास जो बैठने वाला व्यक्ति है, उसे उसी तरह का उससे चर्चा करता है, तो चर्चा सुनने वाले के अंदर में जो उद्वेग होता है, उद्वेग यहाँ, उद्वेग से तात्पर्य है जानने की इच्छा। जिसके अंदर में जानने की इच्छा होती है कि आप जो कह रहे हैं वो क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ, तो जानने वाले को अपने जिस लेवल पे हम पहुँचे हैं और जिस रास्ते से हम आए हैं, उस रास्ते का वर्णन करना, व्याख्या करना, उन चीज़ों को बताना और वैसे वैसे उस व्यक्ति से करवाना, ये गुरु का काम है। जैसे हम चोरी नहीं करते, मेरे पास बैठने वाले व्यक्ति को हम लोग चोरी न करने की व्याख्या करते हैं कि चोरी न करने से क्या क्या लाभ होता है। चोरी तो वो स्वयं किया है, उसका लाभ और हानि उसने देखा, जाना, समझा, उसके बाद हम लोगों के पास वो बैठा, क्योंकि हम चोरी नहीं करते हैं। हम चोरी नहीं करते हैं तो जो लाभ हमें मिला, हम उसका वर्णन उसके साथ करेंगे कि चोरी न करने से क्या क्या लाभ होता है। और सबसे पहले तो ये होता है कि चित्त चंचल नहीं होता है। यहाँ चंचलता से तात्पर्य भयभीत होना, भय मुक्त जीवन जीने की कला सीखने को मिलता है चोरी न करने से। मन प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है, स्वयं में तो आनंदित होता ही होता है, उस आनंद का बंटवारा अन्य लोगों से भी करता है, उपदेश के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। इन सब चीज़ों की व्याख्या जब चोरी करने वाला सुनता है तो चोरी न करने का प्रण करता है कि आज से मैं भी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि चोरी करके हमने देख लिया कि दूसरे के सामान को उठाना, उसके बिना इजाज़त के, उसे चोरी कहा जाता है। हमें कोई भी सामान किसी से लेना है तो हम उससे मांग कर लेंगे, उधारी में लेंगे और समय से उसका वापस भी करेंगे, और मेरे पास जो कुछ होगा वो उसके लिए भी दिन रात सदैव तत्पर रहेंगे। इस ज्ञान को जब वो प्राप्त करता है, यानी जानकारी हासिल करता है और अपने जीवन में
चोरी करने का जो भाव आता है उसे कड़ाई के साथ रोकता है, और रोक लेने के बाद जब उसका मन, चित्त, शरीर, परिवार, समाज सब खुश नज़र आते हैं, उसको एक अंदाज़ा लगता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो इस परिणाम से मैं बच गया। अब जब इस परिणाम से मैं बच गया तो मेरा मन प्रसन्नचित है, खुशहाल है, आनंदित है, और यही आनंद हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस स्थिति को जब वो प्राप्त कर लेता है हमारी तरह, तब उसे अंदर से जिज्ञासा होती है कि इसके आगे भी कुछ है जिसे हम जानने की कोशिश करें। तब जब हमारे पास बैठता है, तब उसको पता चलता है कि हम जो जो कार्य कर रहे थे उस कार्य में हम मन से चंचल थे, मनमुखी थे। मन जो जो कहता था वो हम सब करते थे। लेकिन अब गुरु का सानिध्य मिला, एक विषय के विशेषज्ञ का सानिध्य मिला, जो अपने ही चित्त को, मन को शांत और स्थिर किए हुए है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य करने से मेरा भी मन और चित्त स्थिर और शांत होगा, चंचल नहीं होगा, और चंचलता के कारण होने वाले दुख हमें नहीं होंगे। इस तरह का जब वो चिंतन करता है तो उसका मार्गदर्शन लेता है किसका? जो अपने ही जीवन को अपने ही बुराइयों से बचा करके अपने आप को खुशहाल, प्रसन्नचित, आनंदित कर लिया है और अपनी चेतना में 24 घंटा रहता है, शांत रहता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने जीवन में धारण करने वाले को शिष्य कहा जाता है, और जो धारण करके परिपक्व हो गया है उसे गुरु कहा जाता है। ये दो संबंध हैं, और ये संबंध ऐसे संबंध हैं जो माता पिता से भी बड़े हैं। माता पिता तो सिर्फ शरीर का जन्म देते हैं, लेकिन मन के अंदर में चेतना का जो जन्म है वो गुरु के द्वारा मिलता है, जो स्वयं में अपने आप में चैतन्य रहते हैं। 24 घंटा चैतन्य रहने वाला व्यक्ति ही दूसरे को चैतन्यता का बोध यानी जानकारी दे सकता है, और चैतन्य वही होगा जो बिल्कुल शांत स्थिति में रहेगा, वर्तमान में रहने की कला को सीख गया होगा, सीख करके अपने आप में परिपक्व हो गया होगा। तो वर्तमान की जो स्थिति होती है, कैसी स्थिति परिस्थिति है, उसको दुख में न बदल करके, बल्कि उस परिस्थिति को अपने अनुसार बदल करके एकदम शांत स्थिति में रहता है, क्योंकि वह शांति का अनुभव कर चुका है। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, ये जो दो क्षेत्र हैं, तो हम पुरुष हैं, शरीर हमारा प्रकृति है, तो प्रकृति में बदलाव होगा क्योंकि उसमें परिवर्तन है, क्योंकि उसमें 5 तत्व हैं। अब पांचों तत्व अपने अपनी क्रिया करते रहते हैं। जैसे 5 आदमी एक साथ बैठा दिया जाए तो कुछ ना कुछ उनके शरीर से होता दिखाई देगा, और मन से भी वो कुछ ना कुछ सोचते मिलेंगे और अलग अलग सोचेंगे। और अगर बातचीत हो रही हो तो पांचों के मन एक्टिव होते हैं। एक बोलेगा तो 4 में से एक ने कोई ना कोई उसमें जवाब दे ही देगा। तो वो जो चेतना है, वो चेतना, चित्त की चेतना, वो चेतना मन के अधीन हो गई है, इसलिए वो चंचल है, और प्रकृति के अधीन हो गया तो दुख का कारण भोगेगा ही।
इसलिए चित्त की चंचलता को त्याग करने के लिए 5 जो हमारे तत्व हैं, इन 5 तत्वों को जानने का पहले प्रयास किया जाता है। सबसे पहले तो स्वयं को जाना जाता है कि मैं शरीर हूँ या शरीर मेरा है। जब ये समझ में आ जाता है नहीं शरीर मेरा है, मैं तो शरीर से अलग हूँ, इसका उपभोग करने वाला, जब अपने आप का बोध होता है तो शरीर का अलग अलग बोध होता है। हाथ मेरा है तो हाथ से क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। पैर मेरा है, पैर से चलना है तो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आँख मेरा है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कान मेरा है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। मुंह हमारा है, भोजन इसे ग्रहण करना है तो इस मुंह के रास्ते हमें भोजन ग्रहण करना है तो कौन सा भोजन ग्रहण करना है, कौन सा भोजन हमें नहीं ग्रहण करना है। जीभ हमारा है, जीभ में 2 चीज़ें हैं, स्वाद और शब्द। हमें स्वाद लेना है तो किसका स्वाद लेना है, कितना स्वाद लेना है। और स्वाद लेने के बाद हमारा मन चंचल हो रहा है या स्थिर हो रहा है, इस बात का ज्ञान। इसी जीभ से शब्द बोलते समय शब्द पर कमांड होना स्वयं पर कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है। इन बातों का ज्ञान जो स्वयं में कर लेगा वही इनका उपयोग कर पाएगा। और जो अपने आप को और अपने शरीर को अपने बस में कर लिया हो और अपने अनुसार अपने शरीर को चला रहा हो, वही गुरु के दायित्व को निभा पाएगा। जो इंद्रियों के प्लस प्रकृति को अपने बस में न कर पाया हो, वह गुरु के पद के योग्य नहीं है। क्योंकि वह मार्गदर्शन देगा भी तो मन के अनुसार देगा, इंद्रियों के अनुसार देगा, प्रकृति के अनुसार देगा, अपने अनुसार नहीं दे पाएगा। इसलिए उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हो जाती है, तो गुरु पद को वह कलंकित कर देता है। इसलिए गुरु को भी चाहिए, क्योंकि जो शिष्य आपके पास आ रहा है इस चेतना के गुण को सीखने के लिए, कल वह भी आपके इस पद पर स्थित होगा। कोई न कोई उससे भी कुछ न कुछ सीखने के लिए आएंगे। तो इसलिए शिष्य को सिखाते समय उसके अपने शरीर, इंद्रिय, मन अपने बस में जब हो गए हों, शांत करने की कला वो सीख लिया हो, स्वयं में 24 घंटा शांत रहने की कला एकदम परिपूर्ण कर लिया हो, तब उस शिष्य को गुरु दीक्षा दे करके उसे परिपूर्ण किया जाता है। जो इस काम को नहीं कर सकता हो, आजकल 90% लोग सुबह अगर कोई शिष्य बनने आया तो शाम तक उसको गुरु दीक्षा दे देंगे, और शाम को अगर आया तो सवेरे दे देंगे। इससे बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। शिष्य कोई भी बनने आए तो गुरु का कर्तव्य है पहले वो उसे ठोके बजाए, पहले जानकारी प्राप्त करें इसके अंदर में कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, अच्छी प्रवृत्ति किसके अंदर में है, बुरी प्रवृत्ति है तो कितनी है, किस रूप में है, उसकी बुरी प्रवृत्ति को निकलवाना, प्रयोग कराना, ये गुरु का काम है। अब इसीलिए पूर्व में जो ऋषि महर्षि संत महात्मा हुआ करते थे, उनके पास कोई गुरु दीक्षा लेने जाता था तो उन्हें ब्रह्मचारी रखा जाता था 25 साल तक। 5 साल से लेकर 25 साल तक गुरुकुल में वह रह करके ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वो विद्या अध्ययन करता था, चरित्र अपना ठीक करता था, अपने आप को स्वयं ठोकता बजाता था, रहन सहन खान पान सब कुछ सीखता था।
बोली भाषा, तब जाकर के जब 25 साल पूरा हो जाता था तब उसे संन्यास में दीक्षा देना है या गृहस्थ का दीक्षा देना है। उस समय में इस बात की पूर्णता होती थी। गुरु जो गुरुकुल के गुरु आचार्य होते थे उनको इस बात का पता रहता था। तो धर्म, ये तो हो गए गुरु के लक्षण कि गुरु अपने गुरुत्व में रहे। कोई भी शिष्य बनने के लिए आए तो उसे पहले ठोंक बजा ले, क्योंकि आपका चरित्र उसमें झलकेगा। वो जहाँ बैठेगा, जहाँ जाएगा, आपका ही गुणगान गाएगा। आपने अच्छे चरित्र उसमें निर्माण किए हैं तो अच्छा उसका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन आपने ठोका बजाया नहीं, उसके अंदर से बुराइयों का जो अंबार है उसे निकलवाने में मदद नहीं की, या उसके अंदर से निकलवाया नहीं, तो गुरु दीक्षा आपने जो दिया वो जहाँ भी जाएगा वर्णन करेगा मैं फला का शिष्य हूँ। तो उसके अंदर में जो झलकती हुई बुराई है, वो बुराई के कारण आपका भी गरिमा गिरेगा। इसलिए शिष्य बनाते समय गुरु का दायित्व होता है कि शिष्य को शिष्य बनाते समय उसके अंदर में जो कमियां रह गई हों उन कमियों को पहले निकलवाए, तब गुरु दीक्षा दे। और वह शांत स्थिति में रहने की कला सीखता है, एकदम शांत अपनी चेतना में रहे। इसी स्थिति में आने के बाद ही संन्यास की दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा और संन्यास की दीक्षा दोनों में बड़ा फर्क है। गुरु दीक्षा लेकर के हम घर परिवार समाज में रह सकते हैं, लेकिन संन्यास की दीक्षा लेने के बाद तो हमें सम माने बराबर, न्यास माने स्वयं। स्वयं की जो हम न्यासी हैं, चेतना है, उस चेतना में चेतनावान हम कैसे रहें, इसकी दीक्षा दी जाती है। कि कोई भी काम हम करें तो पहले हम विचार कर लें, विवेक कर लें कि इसके परिणाम में क्या हमें मिलने वाला है। वो करने योग्य हो, सभी का हित उसमें होता हो तो उस कार्य को करें। अगर स्वयं का सिर्फ हित होता हो और पूरे समाज का अहित होता हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में जाने के लिए गुरु जो स्वयं में सन्यासी होगा वही दूसरे को सन्यास का दीक्षा दे सकता है। सन्यास का सिर्फ कपड़ा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता है। किसी स्थान का महंत आचार्य हो जाने से सन्यासी नहीं होता है। वो जो स्वयं में सन्यासी है, स्वयं में शांत स्थिति उसके सामने जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वो शांत रहता हो, उसे सन्यासी कहते हैं। वहाँ स्थान, वस्तु, व्यक्ति कुछ नहीं, वहाँ उसका व्यक्तित्व चमकता है, चेतना चमकती है, चेतना का गुण चमकता है। जो चेतना में स्थिर होता है वही सन्यासी हो सकता है। धर्म धारण को कहते हैं, स्वभाव को कहते हैं। 5 तत्व अपने स्वभाव को स्वयं में धारण किए हुए हैं। 6वां चेतन तत्व है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह क्या धारण किए हुए है। उसी 6वें तत्व को ही तो हमें जानना है, उसी के अपने स्वभाव में तो ही स्थिर होना है। 6वां तत्व चेतन तत्व है और चेतन तत्व
शांत स्वभाव का है, वह अपनी शांत स्थिति को चाहता है, वो प्रकृति के नियमों में उलझना नहीं चाहता है। लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं, कोई कराने वाला नहीं, कोई अनुभव कराने वाला नहीं, वहां तक उसे ले जाने वाला नहीं। चेतन तो चेतन है, जिसे शिष्य के अंदर में भी है, गुरु के अंदर में भी चेतना है। तो जो शिष्य के अंदर में चेतना है वह तो जाना चाहता है, वहां गुरुओं के पास जाता है, विशेषज्ञों के पास जाता है, विद्वानों के पास जाता है, जितने भी धर्मावलंबी हैं उन सबको, सबके पास वो जाता है। लेकिन उसका चित्त चंचल होने के बजाय स्थिर नहीं हो पाता है, और वह अपनी स्थिरता को खोजता है। किसमें है? बाहरी वस्तु में, बाहरी स्थान में, बाहरी व्यक्ति में, हमारे इंद्रियों के विषयों में, जो कि वो चंचल करते हैं, स्थिर नहीं करते हैं। तो स्थिर वस्तु को पाने के लिए पहले हमें स्थिर वस्तु की स्थिरता को जानना होगा। उसके बाद ये अपने आप जो इंद्रिय हैं, शरीर है, इनके विषय हैं, बाहरी व्यक्ति है, स्थान है, इसके बारे में समझ आ जाएगी। लेकिन जब मूल तत्व को नहीं जानेंगे, मूल तत्व के स्वभाव को नहीं जानेंगे, वो क्या धारण करता है, तब तक दूसरी चीज़ों को देख करके आप प्रभावित हो जाएंगे। और वह प्रभावित होकर के उसमें दोनों चीज़ें हैं, सुख भी है और दुख भी है। प्रथम दृष्टया वो आपको सुख का अनुभूति कराने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जब उसका दुख, दूसरा पॉइंट जब आने लगता है, तब आपको लगता है यार मैं इसीलिए इसे प्राप्त किया था क्या, मैं तो सोचा इसमें स्थिर सुख होगा, शांति होगी, चेतना हो गई, लेकिन इसमें तो देख रहा हूं विकृति ही विकृति है। कोई भी गाड़ी आप खरीद लीजिए, नया गाड़ी सिर्फ तब तक है आपके दृश्य में नया है जब तक उसका बाहरी चमक है, लेकिन जैसे ही उसका विश्लेषण करना शुरू करेंगे कि किस दिन खरीदा गया, और जिस दिन खरीदा गया उस दिन से लेकर के एक एक घंटा उसमें कम होता जा रहा है, और जैसे कम होता जा रहा है उसकी वैल्यू उतने कम होती जा रही है। तो ऊपर का चमक होते हुए भी गाड़ी 10 साल की हो गई, उसकी वैल्यू उतनी कम हो गई। बाहर का चमक, उसका वैल्यू जब आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखेंगे कि मैं उसमें नुकसान में हूं, फायदे में नहीं। इसलिए अपनी जो स्वयं की चेतना है उस चेतना में हमें जाना है। तो बाहर की चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी, है तो भी, नहीं है तो भी। तो धर्म धारण को कहते हैं और स्वभाव को कहते हैं। जो अपनी चेतना का गुण है शांत स्थिति, उसी शांत स्थिति में पुनः हम लौटना चाहते हैं। हम बाहरी वस्तु में पहले ढूंढे, उसमें कहीं नहीं मिला। बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के और अब तक हम लोगों ने जो मन में उत्पन्न हुआ, किस वस्तु को पाना है, इसे भोगना है, इसे चखना है, इसे देखना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, उसके एवज में जो शांति, सुख, आनंद की अनुभूति करने का पहली बार मन में कल्पना हुआ था, वो कल्पना जब हकीकत में बदलने लगा तो दिखाई दिया कि यहाँ न सुख है, न शांति है, न आनंद है, बल्कि पश्चाताप, दुख और पीड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तब क्रिया जब हो गई तो प्रतिक्रिया करता है, तब फिर मैं अब क्या करूं? तब उसके अंदर में चेतना जागृत होती है। किसी धर्मावलंबी के साथ बैठ करके अपने आप को जानने का प्रयास करें, साधना करें, अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करने की कला सीखें। ये उसके अंदर में भाव उत्पन्न होता है। तब वो किसी धर्मावलंबी के पास जब जाता है तो धर्मावलंबी उस शिष्य के अंदर में, जिज्ञासु के अंदर में
एक संशय डाल देते हैं। क्या डालते हैं कि कौन सा मंत्र लेबा। अब वो शिष्य बेचारा अब उसमें उलझ गया, कौन सा मंत्र हम ले। तो प्रश्न पूछता है कि मंत्रों में मंत्र होता है क्या। धर्मावलंबी कहते हैं हाँ, मंत्रों में मंत्र होता है। राम मंत्र लेने से आप दारू मीट मांस मछली नहीं खा पी सकते हैं, लेकिन शिव मंत्र अगर आप ले लिए तो आप फ्री हैं। खाली भगवान शंकर जी का ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटते रहिए और आप जो कुछ मन में उत्पन्न हो सब करते रहिए। अब वो बेचारा कंफ्यूज, संशय में पड़ गया। तो जो दृढ़ शक्ति वाला, इच्छा शक्ति वाला होता है, वह तो कहता है भैया हमें राम मंत्र ही ठीक है, हमें राम मंत्र दीजिए, हमें कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया हूँ। लेकिन जो कमजोर मन वाला होता है, सब कुछ खाए पिए भी है, सब काम किया है, उसका परिणाम भी भोगा है, लेकिन वहाँ ये सोचता है कि जब यार मंत्र लेने पे भी कुछ सब कुछ खा पी सकते हैं तो अच्छी बात है, हमको शिव मंत्र दीजिए। तो शिव मंत्र लेने वाले 75% लोग, 25% लोग ऐसे हैं जो राम मंत्र लेते हैं, जो कि विडंबना का विषय है। जो राम पूरे जीवन धनुष बाण लेकर के सिर्फ हिंसा किए। तो क्या गुरु दोनों मंत्र देते हैं? शिव मंत्र राम मंत्र दोनों एक गुरु देते हैं? हमने धर्मावलंबी शब्द का प्रयोग किया। गुरु की व्याख्या तो कर रहे हैं ना? व्याख्या गुरु की हो रही है, धर्म की हो रही है। अच्छा। धर्म धारण को कहते हैं। तो हमारे अंदर में हम गुरु पद पर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ आप मेरे पास सीखने आ रहे हैं। आज 371 दिन हो गया, 371 दिन आप आए, ठीक है ना। तो मेरे अंदर में जो मैंने धारण किया वही तो मैं आपको धारण करवा रहा हूँ। ऐसा कार्य गुरु कहता है कौन मंत्र ले वो? पहले बात सुन लीजिए, जो मेरे अंदर में मैंने धारण किया है वो मैं आपको धारण करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। आज आपने कहा ना कि सुख क्या है, यह समझ में आ गया जी। तो सुख समझ में आया, मैंने कहीं बाहर आपको खुजवाया? नहीं। बोलिए। बाहर को घूमे, बाहर कुछ नहीं मिला। तो जब मैंने खुद बाहर जब नहीं देखा, नहीं पाया, तब तो मैं अपने अंदर में खोजा। और जब मैं अपने अंदर में खुद खोज लिया, परिपक्व हो गया, तब तो आपको उपदेश दे रहा हूँ। बताइए जी। और आपको मैंने यहाँ तक कि आपने बीजक में भी, बीजक पढ़ते समय भी कुछ ऐसे प्रश्न हमसे कर दिए कि जो हमें आपको बीजक पढ़ने के लिए भी मना करना पड़ा। जो कि मैं कबीर पंथ में दीक्षा लिया हूँ। हमें तो वर्णन करना कबीर पंथ का, व्याख्या करना कबीर पंथ का, और का किसी का करना ही नहीं। लेकिन कभी आपने सुना ऐसा? हम तो सबका व्याख्या करते भाई, वही बात सभी लोग कह रहे हैं। राम मंत्र कबीर मंत्र में कोई अंतर थोड़ा है। बात समझिए, राम मंत्र जिसे धर्मावलंबी की बात हमने कहा कि धर्म के आड़ लेकर के जीवन यापन करने वाले लोग, धर्म का आड़ लेकर के अपना जीवन यापन करने वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ वास्तविक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात को, शब्द को भी जरा पकड़ा करिए। शब्द को नहीं पकड़ेंगे तो इसे अभी उलझ गए ना, ऐसे उलझते जाएंगे। धर्मावलंबी शब्द का मैंने प्रयोग किया है। धर्मावलंबी का मतलब सिर्फ धर्म का आड़ ले करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति। और वह व्यक्ति वही करेगा जो उसका मन करेगा। वो जो सिस्टम कहेगा वो नहीं करेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा। तो मन आप जानते ही हैं, मैंने बताया भी था मन की क्या गति होती है। जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए, बहुत जतन कह रहा तब ऊंचे को जाए। जो जतन किया होगा, बहुत जतन किया होगा अपने मन का, तभी तो जब मैं ऊंचे चढ़ेगा। चरित्रवान व्यक्ति तभी बनता है जब अपने मन की गति को पकड़े रहता है तब। और चंचल मन चरित्रवान नहीं होता है। तो गुरु जो वास्तविक गुरु होगा वो तो धर्म धारण किए होगा ना, तो वो धर्मावलंबी नहीं होगा, वो तो वास्तविक स्थिति होगा। तो वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने पास भी ताकत होना जरूरी है ना। उस चीज को पहचानने के लिए हमारे पास दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है तब कैसे पहचानेंगे?
दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, जानने की शक्ति, समझने की शक्ति स्वयं में होनी चाहिए। और स्वयं जब हम चेतना में रहेंगे तभी तो समझेंगे। बात को समझ में आई कि नहीं? जो धर्मावलंबी की बात कर रहा हूँ कि धर्म का आड़ लेकर के जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वह लोग जिज्ञासु के मन में शंका पैदा करते हैं। हम तो किसी के मन में शंका पैदा नहीं करते, क्योंकि हम तो एक्चुअल हैं। हम तो साफ कहते हैं भाई सुर्ती छोड़ो पहले। हम तो साफ कहते हैं कि बिना आपकी बुराई छूटे अच्छाई आपके जीवन में आप प्रभावित नहीं कर सकती है। कि करेगी? नहीं करेगी। वो तो वही करेगा ना जो उसका मन कर रहा है। तो मन उसका अभी बैठा है थोड़ी देर के लिए, ओठ पे चुनचुनाहट होने लगा, मन चंचल हो गया। शरीर से बैठा है लेकिन मन से बैठा नहीं है, तो तुरंत बाहर जा करके ठोकना शुरू कर देगा। या यही बहुत सारे ऐसे लोग हैं यही अंदर में, जो पी करके एक दिन आया वो मौर्य, आप तो थे, आप ही ने पकड़ा ना उसको कि बीड़ी पी के आया था। तो मैंने जब उसको बोला तो वो उस दिन से देखिए आना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बीड़ी नहीं छूट रही है। तो बीड़ी नहीं छूटेगी तो उसकी चेतना कहाँ से जागृत होगी? वो चंचल मन का आदमी है, तो चंचल मन का आदमी वही करेगा जो उसका मन करेगा। तो धर्मावलंबी लोग जितने भी वो चंचल मन के होते हैं, वो विषय भोगों में लिप्त हैं। विषय भोग अपने बस में नहीं कर पाए, बल्कि विषय भोगों के इंद्रियों के अधीन हैं। अपने ही शरीर धर्मावलंबी में तो गुरु है साहब ना, गुरु के अलग कोई वो है सीढ़ी। गुरु की व्याख्या हमने की, उसको आपने पूरी सुना नहीं लगता है। जो गुरुत्व को स्वयं में धारण किया, अपनी अपनी बुराई को स्वयं त्याग कर दिया हो और अपनी शांत स्थिति में अपनी चेतना में स्थिर हो, उसे गुरु कहते हैं। हमने क्या कहा? कैसे जानकारी होगा? हाँ, कैसे जानकारी होगा? जानकारी क्यों नहीं होगी? जानकारी तो हर व्यक्ति, चेतना तो आपके अंदर में है ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। आप जैसे मान लीजिए मेरे पास आए, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, हम अनर्गल बातें कर रहे हैं। अनर्गल मतलब आप हम उलझे ही हैं और आपको भी वही उलझन वाली चर्चा बता रहे। जैसे हमारे बीजे में ये लिखा है, कभी साहब ने ये लिखा, कभी साहब ने वो लिखा, कभी साहब ऐसा कहते हैं, कभी साहब वैसा कहते हैं। ये क्या है? ये उलझन है। कबीर साहब ने स्वयं अनुभव किया, वो बातें हम लोगों के सामने वैसे साहब सभी पुस्तकों में एक बात लिखी हुई है, मतलब उसमें समझने में फेर है, लेकिन लिखी सिर्फ एक बात है। जो कबीर साहब लिखे हैं रामायण, सब में एक एक चीज़ हमको मिलती है। बात तो आप समझे नहीं। इधर जो हमारे वो पूज्य हैं, वो तो अपनी एक ही बात करें। जैसे पिता के पद पर आप भी हैं, तो आपके पिता, जब आप शादी नहीं किए थे, आपके बच्चे नहीं हुए थे, तो आपके पिता भी वही बात करते थे जो आज आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बात हमारी समझ रहे हैं? जी। तो जितने भी गुरु पद पर हैं, वो अपनी बुराइयों को त्याग किए हैं ना, तो सभी ग्रंथ में बात तो एक ही मिलेगी, क्योंकि वो उस लेवल के आदमी, वो पिता हैं, गुरु हैं। लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अनुयायी जब उस लेवल पे अपने आप को ले जाकर खड़ा नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ कमियां उनमें रह जाती, वही धर्मावलंबी बन जाते हैं, यानी दूसरे को भी दीक्षा देने लगते हैं। अपनी कमी दूर किए नहीं और अपने आप में शांति स्थिति प्राप्त किए नहीं और गुरु पद पर चले गए, तो वो धर्मावलंबी कहे जाते हैं। अपने शरीर, अपने इंद्रिय, अपने मन को अपने बस में जो कर लेगा, वो स्थिर चित्त रहेगा ना जी। और स्थिर चित्त व्यक्ति ही गुरु के पद के योग्य है। और उस लेवल पे जब हम हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे आप बताइए? तो हम तो अपनी स्थिति, जितना भी 371 दिन जो हो गया आपको, आपने देखा होगा कि मैं अनुभव की बात करता हूँ, प्रतिदिन आपसे चर्चा करता हूँ, तो प्रतिदिन में कहीं आपने देखा होगा कि किसी का मैंने व्याख्या किया हो? अनुभव की बात करता हूँ। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, जो हम स्वयं अपने मन की गति को पकड़ते हैं और जिस लेवल पे जा करके हमने उसको देखा है, जाना है, समझा है, वही वर्णन आपसे करते हैं जी। हम अनर्गल कोई बात करते हैं तो बताइए इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा, कभी हमने कोई बात की हो? नहीं। जो स्वयं में उत्पन्न हो रहा है वो मैं उसकी चर्चा करता हूँ। और यही हमारे महापुरुष, ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, गुरु पद पर बैठे हुए, आसीन हुए लोगों ने कहा कि अपने अंदर में स्वयं जो उत्पन्न हो रहा है वर्तमान में, उसको पढ़ो। हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ आज?
तो आज सुबह से ही मैंने 4 बजे ही बैठ करके मैंने देखा कि 2 शब्दों को मैं पढ़ रहा था नेट पर, गुरु और धर्म। धर्म किस धातु से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले मैंने देखा धर्म क्या है। ध्री एक धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करना, ठीक है। धर्म धारित इति धर्म धारित इति धर्म, धर्म धारित इति धर्म है, जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। तो पानी अपनी शीतलता में है, इसलिए वो धर्म में है। क्या है पानी का धर्म, क्या है, ठंडा, शीतलता। अपनी शीतलता दूसरे पर भी प्रभावित करता है। अग्नि कितनी भी प्रज्वलित हो, अगर पानी पड़ गया तो छन्न की आवाज करके उसे बुझा देता है। अग्नि का काम है उष्णता, ज्वलनशीलता, ऊर्ध्वमुखी। तो आप देखेंगे कि जब अग्नि जलता है तो वो ये नहीं देखता है कि क्या हम जला रहे हैं, बस उसमें जो भी पड़ जाएगा वो जला के खाक कर देगा। तो उसकी उष्णता, गर्मी, ये उसका धर्म है। उसी तरह से पांचों तत्वों के अपने जब धर्म हमने समझ लिया, तो मेरा धर्म क्या है, मैं क्या धारण करता हूं। मैं मतलब चेतना। तो चेतना का गुण क्या है, धर्म क्या है, शांति, शांत, एकदम शांत। और वही शांति हम बाहरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में खोजते हैं, जो उसमें है नहीं। मिलेगा वहां, जी, स्वयं में मिलेगा। और स्वयं में जाने के लिए हमें सबसे पहले तो भूख, प्यास, नींद, इस पर कमांड करना होगा, इस पर हमें बस करना होगा। भूख, प्यास और नींद, ये 3 चीजों पे हमारा बस होना चाहिए सबसे पहले। और जैसे जैसे भूख, नींद और प्यास पे हमारा अपना बस हुआ, अन्य चीजें और बस में करने में आसानी होगी। और जैसे जैसे हम इसको अपने बस में करते जाएंगे, अपने शरीर को, अपने शरीर की इंद्रियों को और शरीर की इंद्रियों के विषयों को जैसे जैसे हम अपने बस में करते जाएंगे, आपकी शांति की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। भूत राम की कुतिया है। हमने जो कहा वो कुतिया है कि क्या है, उससे आप समझिए कि वो आपसे अलग है ना। भूख आपसे अलग है कि नहीं, अलग है। तो उस पर बस कौन करेगा, आप ही तो करेंगे। संतोष करे अपना। अब किसकी कुतिया है कि तो आप ही जानेंगे ना। तो राम तो चेतन ही है ना, तो चेतन की वो कुतिया है। राम माने चेतन, और आप चेतन हैं। तो चेतन किसको किसको पालता है वो तो ही जानेगा ना। जैसे आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर में किसको किसको पाले तो आप ही जानेंगे ना। और किससे क्या क्या काम आप ले रहे हैं वो तो आप ही जानेंगे। तो घर का मुखिया यानी शरीर का मुखिया कौन है, चेतन। चेतन ने जो कुछ भी अपने शरीर में, अपने मन में धारण किया हुआ है, और किससे क्या काम लेना है वो तो उससे काम ले रहा है। जब यही चीजें अपने बस में हो जाएंगी, तब ये आपके अनुकूल रहेंगी। जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, इनको अपने बस में करके आप शांत स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन यही इंद्रियां आपके बस में ना हो, तो सबसे पहले आपको भूख पर, क्योंकि भूख जो है ना, ये भूख शरीर का है, और शरीर का भूख आपको परेशान किए रहता है। अभी भोजन कर लिए, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा कि शाम को क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा। अभी खा के पेट भर लिए, नींद आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन में कल्पना है कि शाम को क्या खाऊंगा। शाम का भी हो गया तब सोचेगा कि कल सवेरे का क्या खाएंगे, सवेरे का भी होगा तो कल शाम को क्या खाएंगे। अब ऐसे करते करते 10 पुस्त तक का धर लिया, फिर भी शांति नहीं है। आप बताइए। तो कहा गया सब आगा चिति सदा सुखी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो व्यवहारिक प्रक्रिया हो गई, वो तो करना ही करना है। लेकिन यहाँ चेतना में लौटना है ना, शांत स्थिति में लौटना है। तो शांत स्थिति में लौटना है तो इन पर कमांड हमारा होना जरूरी है। इस पर हमारा अपना अधिकार होना चाहिए। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, उसको अपने बस में करें। भूख हमको लगी है, तो भूख लगी तो हम चोरी करके खा पेट में डालें या मेहनत करके डालें।
सामने भोजन आपके थाली में रखा हुआ है, हम खींच के खा लें? बोलिए, डकैती डाल के खा लें? कैसे खाएंगे? आपकी थाली में दूध रोटी है, मेरे थाली में नून रोटी है, अब मैं क्या करूँ आप बताइए? मेरी कमाई नून रोटी की है, आपकी अपनी कमाई दूध रोटी की है, तो आप दूध रोटी खा रहे हैं, मैं नून रोटी खा रहा हूँ। अगर मैं अपने में संतोष रखता हूँ, नहीं ये मेरा अपना ही अधिकार है, मैंने अपने जो कमाया है वो मैं खा रहा हूँ, मेरी अपनी ही कमाई होगी ना वो, क्यों? जी। आपकी अपनी कमाई, तो आपकी तरफ नहीं देख करके बल्कि जब हम अपनी तरफ देखेंगे तो उसमें हमें संतुष्टि मिलेगा और वही भोजन हमारे शरीर को लगेगा। हम चोरी नहीं करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, गाली नहीं देगा कोई, तमाम तरह की जो सामाजिक प्रक्रिया है वो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। सिर्फ मन को बस में करने से जो अन्य बुराइयां आने वाली हैं वो नहीं होगी। हम अपने मन को मार करके उस नमक रोटी को चबा चबा करके खूब बढ़िया से उसको आनंदित होकर के खा रहे हैं, वही मेरे शरीर को पूरा भरपूर ताकत दे रहा है। आप दूध रोटी खा जरूर है लेकिन चंचल हैं, आनंदित नहीं है, प्रसन्नचित नहीं है, तो वो आपको दूध रोटी खाते हुए भी आपको ताकत उतनी नहीं देगी जितना हमारा नमक रोटी हमको दे रहा है। तो हम आपकी तरफ न देखें बल्कि अपनी तरफ देखें, ये बात यहाँ आती है। तो धर्म को जो धारण करता है यानी अपने ही स्वभाव को जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। तो जो प्रकृति है वो तो अपने गुण में है, अपना धर्म धारण किए हुए, लेकिन हम अपने धर्म को धारण नहीं किए हैं, तभी तो दुखी हैं जी। अगर हम अपने धर्म को धारण कर लें, उसकी जानकारी हो जाए और धारण कर लें तो कहीं दुख है? आज आपने पहले ही प्रश्न में मैंने जो पूछा था आपसे, आपने कहा ना अब तो जानकारी होगी कि सुख कहाँ से आ रहा है जी। तो सुख तो आप स्वयं सुख के सागर हैं। जी जी जी। स्वयं सुख के सागर हैं। हाँ, उसमें नहा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहर वाले वस्तु में खोज रहे हैं जिसमें परिवर्तन है। अब इस क्षण में सुख दिखाई दे रहा और दूसरे क्षण में आपको दुख दिखाई दे देगा उसमें, लेकिन दूसरे क्षण का दुख नहीं दिखाई दे रहा, वो पहले क्षण का सुख दिखाई दे रहा है, जो कि सुख जो आपके अंदर में वो वहाँ दिखा झलक रहा है। तो जो धर्म है उसे धारण करना है, वो धर्म है शांत स्वभाव चेतन का, और वही चेतन आप हैं, शांत अपने हैं, लेकिन बाहर खोज रहे हैं। तो बाहर तो मिलना नहीं क्योंकि वो स्वयं में है, तो स्वयं की वस्तु बाहर कहाँ मिलेगी, वो तो स्वयं में है। तो आँख नाक कान सब बंद करना है, सबकी क्रियाओं को बंद करना है और अपनी क्रिया में जाना है। तो आपकी क्रिया क्या है? शांति स्थिति, एकदम शांति स्थिति। और वही शांति स्थिति का अनुभव करने और कराने के लिए ही हम यहाँ आपको बैठाए हैं। हम स्वयं भी बैठते हैं और आप लोगों को जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं उनको इनवाइट भी करता हूँ। लेकिन बाहर जब आदमी भटक चुका है तो फिर वो अपने घर में कैसे लौटेगा? अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, धीरे धीरे लौटेगा। हम उसके लिए तो परिश्रम करेंगे नहीं, हम आपके लिए ज़्यादा परिश्रम करने लगेंगे तो मैं भटक जाऊँगा। इसलिए मैं अपनी शांति स्थिति में रहता हूँ और सबको इनवाइट करता रहता हूँ। जो आएगा, जिसके अंदर में जिज्ञासा होगी वो आएगा मुमुक्षुत्व भाव लेकर के, और धीरे 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 अपने आप को पा जाएगा। लेकिन मैं समाज को, मैं अपनी स्थिति से उतर जाऊं और सबको देने चलूं तो मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा अंत में जा करके, तो फिर आपको कहाँ से सुख दे पाऊंगा? पता नहीं ले कि ना ले, भाई वो तो स्वाभाविक बात है, वो लेगा कि नहीं लेगा तो बात की बात है। हमारी स्थिति तो खत्म हो जाएगी ना, हमारे अंदर में वासना जग गई। क्या वासना जग गई? कि सबको शांति स्थिति में ले आना है। जब वासना जग गई शांति स्थिति में लाने के लिए, तो मैं दुखी रहूँगा। ये तो मैंने कोई इतना बड़ी चीज़ दे रहा हूँ, ये हमको जो मैं क्या कह रहे हैं, तो मन में खटास होगी और खटास जो है आपका दुख का कारण बनेगा। इसलिए अपनी शांति स्थिति में रहिए और सबको अपनी बात कहते रहिए। जो जिसके अंदर में चुंबक लौहत्व होगा वो चुंबक की तरह, वो लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खींचा चला आएगा।
बात समझ रहे हैं? जी सही। इसलिए अपनी शांति स्थिति में रहना ही धर्म है, और आप लोग यही सब चाहते हैं, और अपनी इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए ही ये साधना हम यहाँ करा रहे हैं कि आपकी जो मन स्थिति है वो बिल्कुल एकदम शांति स्थिति में रहे। वहाँ तर्क ज्ञान भी खत्म हो जाता है, ज्ञान माने तर्क होता है, तर्क भी बिल्कुल शांत हो जाता है, अपनी शांति स्थिति में रहती है। वही चेतना का अपना गुण है, वही उसका अपना धर्म है। बात समझ में आ गई? जी। तो सब गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जैसे जो हमारा धर्म बनाया गया बाहर, तो वो धर्म इसीलिए बनाया गया कि जीव दुखी है। जीव दुखी इसलिए कि वासना में ग्रसित है, अपने आप को वासना से मुक्त करे, धीरे धीरे अपनी स्थिति में आए। दौड़ा करके ले जाने में वहाँ बड़ा दिक्कत है, धीरे धीरे चलने में ही दिक्कत। ये बातों को बता दीजिए, मेरे मन में बात आ रही है कि भवसागर लोग कहते हैं, तो भवसागर जिंदा आदमी पार कर पाएगा कि मुर्दा आदमी पार कर पाएगा? नहीं, जिंदा ही कल्पना करना है। और सब कहते हैं भवसागर नहीं, वो तो वही तो मैं इसीलिए धर्मावलंबी शब्द का प्रयोग किया हूँ। भाव माने बुराई होता है, बुराइयों का सागर हमारे हृदय में भरा पड़ा है। नदी है साहब, ये मुर्दा छोड़ दिया जाए उस पार नहीं जा पाएगा, लेकिन जिंदा आदमी पार कर उस पार चला जाएगा। तब तो जिंदा ही आदमी भव पार कर सकता है। तब और बताते हैं कि नहीं, मरने बाद भवसागर पार कर। मरने का मतलब यहाँ पे हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से होता है कि जिसकी बुद्धि मर गई हो, जिसकी चेतना खत्म हो गई हो, उसको मरा कहा जाता है। और जो चेतनावान होगा वही तो, जैसे आप कुछ हमको बताइए, तो हमारे अंदर में चेतना है जानने की, तभी तो हम उस चीज़ को सुनने की कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम बुराई को दूर कर पाएंगे। तो चेतना में रहना ही जिंदा रहना है, चेतना विहीन होना ही मुर्दा है। और भाव माने बुराई होता है, सागर माने अथाह समुद्र की तरह आपके अंदर भी है, एक एक करके आपको पार करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, अनेकों बुराइयां हैं। लेकिन साहब अगर जैसे पहले गुरुकुल चलता था, अगर वही गुरुकुल चलता तो आदमी इतना भटकता नहीं। वो तो समय समय से बदलता रहता है ना, प्रकृति का नियम है, समय समय से बदलता रहता है। तो अब आप उसको अब बदल गया है तो उसका कल्पना मत करिए। नहीं, कल्पना नहीं कर रहे, इसलिए लेकर कर रहे हैं। मतलब मैं से 25 साल से आज तो कम से कम सकून तो सीखता जा करके गुरु के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अच्छाई में बुराई, अब बुराई में अच्छाई। देखने के लिए देखा जाए। कभी आप देखे होंगे कि कभी बुराई ही बुराई रहती थी। बुराई मतलब कनई। हम लोग गांव से शहर आने के लिए कई बार गड्ढा गुड्ढा सब पार करते थे, कनई, कीचड़, पानी सब पार करते थे। तो वह स्थिति हम चाहते थे यार कोई ऐसी दैवी शक्ति आ जाए, हमें उठा के वहाँ कर दे, एक कनई पानी में न चलना पड़े। अब जो है दैव ने आकर के रख दिया, सड़क बना दी, सड़क बन गया। तो वो जो पहले की परिस्थिति आज की परिस्थिति में कितना अंतर है। तो अब तो सड़क बन गई, हम जो 4 घंटे में पहुंचते थे अब हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। 4 घंटे की जगह पे हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक, क्योंकि संसाधन भी हो गए। लेकिन जो पहले हमारे मन में भय था वही भय आज भी रह गया। क्या? पानी में उतरेंगे तो गहरा है, मगरमच्छ है, सांप है, क्या है काट लेगा। रास्ता जा रहे हैं, निचाट है, निचाट अवस्था में जा रहे हैं, कौन मार दे, सांड है, भैंसा है, भय तो था ही ना। इन सब चीज़ों का जो भय पहले था वही भय आज भी रह गया। क्या भय रह गया कि कहीं सड़क पे चल रहे कौन मार न दे, कहीं गिर ना पड़े। इसीलिए सरकार नियम बनाई है, एक्सीडेंटल चार्ज देती है। नहीं, वो तो बात की बात है, सरकार की बात है, वही भय वाली बात की बात तो है। भय जो पहले था वो भय आज भी है कि नहीं है। तो भय मुक्त कहाँ हुआ। भय मुक्त कहाँ हुआ? तो बाहर भय मुक्त होने का संसाधन हो तब न हो, है तो अंदर। हाँ, बाहर मुक्त होना चाहता था तो कैसे होगा। कहने का तात्पर्य कि बाहर की चीजें हमेशा ही भय के कारण बनेंगी, वो बरकरार रहेगी, लेकिन भीतर में आप चले जाइए तो वहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ जो धर्म है ये आपको भीतर ले जाता है, अंदर ले जाता है।
और अंदर जैसे जैसे आप घुसते हैं वैसे वैसे जानकारियाँ बढ़ती जाती हैं, आपका भय मन मुक्त होता जाता है, मन जो है भय मुक्त होता जाता है, एकदम निर्दय हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं। तो कीचड़ में मैं थोड़ा जाता हूँ, कीचड़ में कौन जाता है, मैं थोड़ा जाता हूँ कीचड़। कीचड़ में जाने वाला कीचड़ जा रहा है, वही उसी को चाहिए कीचड़ में ना जाए। नहीं तो मैं का उसमें ताकत है तभी तो जा रहा है। जैसे विदेश मंत्री अभी गए थे वहाँ रूस, तब प्रधानमंत्री का उसमें ताकत है, देश का ताकत है तभी तो गए हैं। प्रधानमंत्री स्वयं तो नहीं गए लेकिन प्रतिनिधि गया ना, किसका मतलब ताकत उसमें है। तो कीचड़ में आप तो जा ताकत देके भेजे हैं। तो आप कीचड़ में जा रहे हैं, इसका मतलब चेतना का हमें ताकत है तभी तो आप कीचड़ में गए। और कीचड़ से निकलेंगे भी तभी जब आपकी चेतना वहाँ काम करेगी, तभी चेतना अपनी चेतना में लौटेगी तो कीचड़ से भी निकलेंगे। चेतना अपनी चेतना उसमें दे रखी है, इसीलिए वो वहाँ जाए। आपके आँख जो है, जैसे भय वाली बात आप बता रहे हैं, तो भय पे मतलब भय में भी तो चेतना रहेगी, चेतना क्या कहाँ नहीं रहेगी, सब जगह रहेगी। तभी तो भय मुक्त होना चाहता है। बात आप समझे नहीं, भय को देखा चेतना ने, तभी तो उससे भय से मुक्त होना चाहता है। तो चेतना हमने मन को चेतना दिया तभी तो वो वहाँ भयभीत हुआ। जैसे मतलब चल रहे गाड़ी से डर लगे कि कोई मार न दे, कोई न कर दे, ये सब चेतना है, मतलब चेतना का ही गुण है ना, चेतना का ही गुण है। लेकिन हमने अपने मन इंद्रिय को दे दिया है, शरीर को दे दिया है। चेतना तो है लेकिन हमने उसको दे दिया पावर अटॉर्नी किसी को आपने लिख के दे दिया तो मनमानी हो गया ना वो, क्योंकि लिखित में आ गया। और जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक तो उसका दुरुपयोग सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है ना, आप कान नाक सबको, तो जब तक इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक तो अपने पावर में रहेगा ही ना। आप समझ में आई कुछ, क्योंकि आपने समझा कि ये गलत दुरुपयोग कर रहा है। तो जब गलत दुरुपयोग कर रहा है तो जब उसका पावर ऑफ अटॉर्नी आप कैंसिल करेंगे। अपने बेटे को आपने वसीयत लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि उसका अपना खुद का होता है, इसलिए लिखा कि 2 बेटे हैं, एक आपके अनुकूल है, एक आपके अनुकूल नहीं है। तो जो अनुकूल है उसको अपने पूरी प्रॉपर्टी का वो लिख दिया आपने वसीयत, और एक वो भी आपका ही बेटा लेकिन आपके कहने में नहीं है। उचित है ये, वो तो उचित वो अनुचित तो आप लोग करेंगे, हमको क्या उसमें, हम तो आपकी चेतना दे दी है, उचित अनुचित करते रहिए। हमारा ये नहीं कहने का मतलब है, चेतना की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो चेतना की बात कर रहा हूँ। वहाँ वो तो व्यवहारिक बात है, तो वर्तमान सिचुएशन बताता है, वर्तमान सिचुएशन जिसके साथ घटता है वो तो वो जानेगा ना, यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के यही बात है, हम शांति स्थिति में रहें। और शांति कैसे रहेगी उसके लिए है कि गुरु सानिध्य में रोज जाए, बस सत्संग आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट डेली करें, बिल्कुल करें, और संत का दर्शन करें, बिल्कुल। बस इसके अलावा और तीसरा कोई चारा